देखो भाई, मेरा मानना है कि तुम्हारा पिछला दिन तुम्हारे अगले दिन का सब कुछ डिसाइड करता है कि तुम अगले दिन कितना प्रोडक्टिव रहोगे, तुम अगले दिन कितना काम करोगे, तुम अगले दिन कितना अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम अगले दिन तुम्हारा जिम में ट्रेनिंग कैसा रहेगा, सब कुछ तुम्हारा पिछला दिन डिसाइड करता है। ये भी मैं पर्सनली चीज़ में बिलीव रखता हूँ। मैं अगर अपनी खुद के एग्जाम्पल की बात करूँ तो कल 30 जनवरी 2026 था। अब कल क्या हुआ, कल मैंने दोपहर अपनी बहुत सारी ना वेस्ट कर दी। मैंने अपनी दोपहर को मैं अपना टाइम मैंने बहुत सारा वेस्ट कर दिया। मैंने टाइम अपना जो था वो इंस्टाग्राम को दिया। इंस्टाग्राम पे मैं रील स्क्रॉल करने में लगा हुआ था, गाने सुनने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो काम मुझे 2 बजे करना था वो काम मैं 4 बजे लिया मैंने करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने वो इंस्टाग्राम को टाइम दे दिया। ठीक है, तो ये मैं तुमको कह रहा हूँ कि वो टाइम मैंने इंस्टाग्राम रील स्क्रॉलिंग करने में, गाने सुनने में मैंने वेस्ट कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो काम मुझे 2 बजे लेना था वो मैंने काम 4 बजे लिया। और जो काम मैंने 4 बजे लिया, ठीक है, जो आगे आने वाले मेरे काम थे, जो सारी चीज़ें थे, वो शिफ्ट हो गई कि भाई चल मेरे को 4 बजे मेरे को कोई दूसरा काम करना था। लेकिन अब मैंने 4 बजे जो काम मैंने नहीं किया वो मैंने 4 बजे काम करना शुरू करा। तो मेरा जो काम 4 बजे करना था मुझे, जो काम, वो काम मैंने शिफ्ट कर दिया। वो मैंने 6 बजे शिफ्ट हो गया मेरा वो काम। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा टाइम की पूरी गड़बड़ी हो गई कि भाई मेरा कैसा है कि 4 बजे मैं कोई दूसरा काम करने लेता हूँ एंड 5 साढ़े 5 पौने 6 बजे तक मैं, 5:30 पौने 6 बजे तक मैं वहाँ पे वॉकिंग करने के लिए आता हूँ। अब मैंने जो काम 4 बजे करने के लिए था, जिसकी वजह से ये जो मेरा वॉकिंग ये सब कुछ था ये मुझे शिफ्ट करना पड़ा। और मैंने, तुमको मानोगे नहीं, जिम से आने के बाद 10:30 पौने 11 बजे, 11 सवा 11 बजे मैं यहाँ पे चलने आया रात के। ठीक, यहाँ पे मैं 11 सवा 11 बजे चलने आया और फिर उसके बाद मैं बुक रीडिंग करी। 5 पेज मैंने बुक के रीड करे क्योंकि मेरा 5 पेज बाकी थे। 5 पेज मैंने रीड कर लिए थे। अब टाइम मेरा शिफ्ट हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं 5 पेज मेरे बुक पढ़ने के बाकी थे, पेजेस। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा और ज़्यादा टाइम शिफ्ट हो गया। अब जहाँ पे मुझे 11:30 बजे सो जाना था, 11:30 पौने 12 बजे, अब मैं वहाँ पे 12:15 12:30 बजे मैं सोया और आँख लगते लगते पौने 1 मुझे बज गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने जो दिया हुआ टाइम है उससे मैं कभी कभार ना एक्साइटमेंट की वजह से मैं जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि भाई मुझे ना ये रूटीन बहुत पसंद है। आई लव दिस रूटीन, आई लव दिस लाइफस्टाइल। अब उसकी वजह से क्या है, एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं 1 घंटा पहले ही उठ जाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 7 बजे उठना है ना, तो मैं 7 बजे का अलार्म लगा के रखा है तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। मेरा कुछ ऐसा सिस्टम है एक्साइटमेंट की वजह से। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई मेरी जल्दी आँख मेरी खुल गई। मेरी कुछ 6 बजे आँख खुल गई। अब 6 बजे आँख खुलने की वजह से क्या हुआ कि भाई मेरी नींद पूरी हुई नहीं है, और नींद पूरी नहीं हुई इसकी वजह से मेरे को बड़ा बड़ा लेज़ी और बहुत डिज़ी फील होने लग गया मेरे को। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं गार्डन चलने गया। मैं सुबह चलने की आदत है मेरी। अब मैं गार्डन चलने गया और उसमें मैंने एब्स नहीं मारे। ठीक है, एब्स मैंने नहीं मारे। मेरे एब्स मारने की रोज़ आदत है, मैं रोज़ एब्स मारता हूँ, वो मैंने एब्स नहीं मारे। मैं घर आया और मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी सा फील हो रहा था, बहुत लेज़ी सा फील हो रहा था मेरे को। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बहुत अपने काम को हल्के में ले रहा था। मैं ना बहुत ज़्यादा आलसपना कर रहा था काम को करने के लिए, और जो काम लिया है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा ना डे ड्रीमिंग कर रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा था। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो काम मेरा 10 बजे 11 बजे ख़त्म होना था, वो मेरा काम 12 बजे ख़त्म हुआ। और मेरी आदत है कि मैं 12 बजे ही मैं खाना खाता हूँ और 12 से 2 तक मैं रेस्ट लेता हूँ, ताकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो, मेरा वो लेज़ीनेस निकल जाए। तब तक 2 घंटे में मेरा लेज़ीनेस ख़त्म हो जाता है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा काम ही 12 बजे ख़त्म होता है, 11:30, और उसकी 11:30 तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। एंड फिर मेरी आदत है कि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो म्यूज़िक सुना मैंने। एंड मैंने पता है कितने बजे खाना खाया, 12:30 पौने 1 बजे मैंने दोपहर के खाना खाना शुरू करा। मैंने अपना टाइम शिफ्ट कर दिया। अब खाना मैंने इतने बजे 12:30 पौने 1 बजे मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। वो मुझे 1:20 तक, मैंने दोपहर के 1:20 तक मैंने वो खाना ख़त्म कर दिया। 1:20 से 1:25 तक मैंने खाना ख़त्म कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा भाई टाइम और शिफ्ट हो गया। अब मेरा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, लेज़ी सा फील हो रहा है मुझे। ऐसी मेरी नींद मैंने कंप्लीट नहीं करी है, ऐसे ही मेरे को लेज़ी फील हो रहा है। और इतना सारा खाने के बाद 5 अंडे की भुर्जी और 3-4 पाव खाने के बाद तो और भी ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा था मेरे को। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम में लेज़ी फील हो रहा था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, डाइजेस्ट मेरा खाना हुआ नहीं।
अब जो मेरा रेस्ट था, क्योंकि आधे घंटे में तो क्या है तुम्हारा खाना पचेगा, तो इसके लिए जो मेरा रेस्ट था वो मैं मतलब 4 बजे तक मेरा वो रेस्ट कंटिन्यू रहा, समझ रहे हो। तो 4 बजे आज मैंने फिर से 4 बजे काम करने के लिए लिया, और काम करने के लिए लिया तो भी मैंने कोई उसको अच्छे से नहीं किया, समझ रहे हो। मैंने आज भी कोई काम अच्छे से करा नहीं है मेरा, पूरा अपने 100% दिया नहीं। आज भी मैं वही रील्स स्क्रॉल करने में मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। जो तुम बोल रहे हो ना, मैं तुमको अभी जो बोला ना 31 से 4 बजे तक, 31 से 4 बजे तक मैं सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, म्यूज़िक सुन रहा था मैं। ये प्रॉब्लम हो गई। अब 4 बजे जो मेरा काम ख़त्म होना था वो ऑब्वियस सी बात है शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो अगर इस लूप को तुम्हें ब्रेक करना है ना, अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि यार ये लूप बार बार कंटिन्यू हो रहा है, बार बार ये सारी चीज़ें हो रही है, एक दिन साला अच्छा जाता है तो दूसरा दिन ख़राब हो जाता है, या एक दिन साला ख़राब हो जाता है तो उसका अगला दिन भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। देखो, ये तुमको लूप को ब्रेक करना पड़ेगा, और इस लूप को ब्रेक करने का सिंपल सा एक ही चीज़ है कि तुम वो चीज़ बंद कर दो करना। मुझे ऐसा लगता है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन ये है कि भाई तुमने जो पिछले दिन पे मिस्टेक्स करी है, तुम उसको अगले दिन मत दोहराओ, ठीक है। तुमने भाई पिछले दिन मैंने जो मिस्टेक करी कि मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर ली, या मैंने बहुत सारा म्यूज़िक सुन लिया, तो तुम अगले दिन वो मिस्टेक मत करो। तो तुम्हारे चांसेस कम हो गए कि तुम वो चीज़ नहीं करोगे, तुम्हारा दिन ख़राब नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा दिन ख़राब नहीं जाएगा, और यहाँ से ही तुम्हारा वो लूप ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलता कि तुम्हारा एक दिन में वो लूप ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ तो तुम तुम्हारे दिमाग में से निकाल दो कि तुम्हारा ना, तुमने एक दिन 2 दिन में तुम्हारा ये लूप ना ब्रेक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो तुम्हारे दिमाग में समझ में ही नहीं आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ये तुमको टाइम लगेगा, प्रोसेस तुम्हारा दिमाग इस चीज़ को करेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को इस चीज़ की हैबिट पड़ेगी। तो 10-15 दिन में तुम बोल सकते हो कि हाँ 10-15 दिन में आराम से तुम ना एक धीरे धीरे तुम प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाओगे। तो अगर इस लूप को ब्रेक करना है तो वो मिस्टेक्स मत दोहराओ जो तुमने पिछले दिन करी हुई। अब मैं यही करूँगा कि मैंने पिछले दिन क्या भूल करी, और मेरी ट्रेनिंग भी सफ़र हुई, ठीक है। जहाँ पे मेरे 8 रैप आने थे वहाँ पे मेरे 6 रैप ही आ रहे, जहाँ पे मेरे 12 रैप आने थे वहाँ पे मेरे 10 रैप ही आ रहे। तो मेरी ट्रेनिंग भी भाई वो क्या बोलते हैं उसको, सफ़र हुई। क्योंकि जिम जाने से पहले मैंने कोई प्री वर्कआउट मील ही नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था प्री वर्कआउट मील लेने का, क्योंकि मेरे को उसके पहले ही बहुत सारे काम करने थे। तो यही कह रहा हूँ भाई मैं तुमको, सिंपल सी चीज़ है भाई, एकदम सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ मैं तुमको भाई। अगर तुम चाहते हो इस लूप को ब्रेक करना है ना तुम्हें, तो वो हैबिट को तुम मत दोहराओ। मतलब तुमने जो पिछले दिन जो भूल करी है ना, वो चीज़ को तुम अगले दिन फिर से रिपीट मत करो। तो तुम हाई चांसेस है कि तुम उस लूप को ब्रेक करना शुरू कर दोगे। सिंपल सी बात है भाई, एकदम सिंपल सॉल्यूशन, कोई फैंसी सॉल्यूशन नहीं भाई, एकदम सिंपल सॉल्यूशन, एकदम रॉ सॉल्यूशन।